हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसको आप 1 वीक 1 मंथ 4 आवर 1 डे 1 आवर हर टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। हर एक कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है। इसके सारे रूल्स मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में। और इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, कौन से टाइम में यूज करना है। ठीक है। और जहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा हो उन जगह पे यूज करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन तरफ और समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कहाँ पे इसको यूज करना है और कौन सी जगह पे इसको यूज करना है। ठीक है। तो देखो, ये आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा है अप ट्रेंड का, ये हमारा है डाउन ट्रेंड का। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट मान लो यहाँ से हमारा मूव करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद ना हमें इस कैंडल को देखना है। 1 डे की कैंडल मान मान लेते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे की कैंडल है। तो 1 डे की कैंडल में इस कैंडल को देखना है। इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो कुछ इस तरह बनती है, जैसे मार्केट में ये वाली कैंडल बनी, नीचे गई, इसकी लिक्विडिटी ली इस कैंडल ने, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर बॉडी क्लोज कर दी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देती है। अगर अगर एग्जांपल मान के देखो आप कि जो कैंडल है हमारी कुछ इस तरह बनती, तो हम इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे भी ट्रेड बनती है लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है इसको। ठीक है। तो अभी हमें बिल्कुल इसको अवॉइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी कैंडल्स ढूंढनी है जहाँ पे जिसकी लिक्विडिटी ली हो, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्लोज कराओ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया हमारा। ठीक है। क्लोज करा यहाँ पे। क्लोज करने के बाद ना अगले दिन की जो कैंडल हमारी स्टार्ट होगी वो हमारी आएगी, और इस वाले ये वाली कैंडल है ना जो हमारी सेकंड वाली, इसमें हमें 1 डे की कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम में देखो, हम 1 वीक देख रहे हैं, 1 मंथ देख रहे हैं, 1 डे देख रहे हैं, 4 आवर देख रहे हैं, 1 आवर देख रहे हैं, कोई भी टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, हमें इन टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना है, ऐसी कैंडल्स फाइंड करनी है। उसके बाद हमें जो देखना है ना, वो जाना है हमें छोटे टाइम फ्रेम पर कि इसमें क्या हुआ है। हमें छोटा टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, 1 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। ये 3 टाइम फ्रेम हमें यूज करना है। ये 3 टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें इनमें कंफर्मेशन मिलती है और ऊपर से स्टॉप लॉस हमारे छोटे बनते हैं, तो हमें इन जगह पे ट्रेड करनी है। ठीक है। तो हमें फर्स्ट कैंडल देखनी है, सेकंड हमें ये देखना है कि हमारी लिक्विडिटी ली हो और ऊपर बॉडी क्लोज कराओ। ठीक है। उसके बाद इस कैंडल में हमें 5 मिनट, 1 मिनट और 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करना है, कहाँ पे बना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना होगा, जहां पे मार्केट आएगी इसको लेगी, इसको लेने के बाद अप साइड में जाएगी। और टारगेट क्या होगा हमारा, पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये वाला। ठीक है, इसका हाई। अब देखो पहला टारगेट हमने क्यों रखा है, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करती है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद यहीं से डाउन ट्रेंड कर देती है कंटिन्यू। ठीक है। तो हमें पहला टारगेट ये रखना है, दूसरा टारगेट रखना है, ऐसे ट्रेल करते हुए हमें जाते रहना है ऊपर की तरफ। ठीक है। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा देखो, मान लो यहाँ से मार्केट जा रही है ऐसे, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस कैंडल के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल देखनी है जहां पे लिक्विडिटी लियो और नीचे बॉडी क्लोज करियो। ठीक है। नीचे बॉडी क्लोज करने के बाद जो अगली कैंडल होगी वो ऊपर जाएगी, एक्सट्रीम वाले पीवाई को लेगी, एक्सट्रीम वाले पीवाई को लेने के बाद फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला बनेगा, ये वाला। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है। तो अब इसको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में कैसे देखना है हमें। ठीक है। देखो, ये हमारा कुछ इस तरह बनेगा, मार्केट हमारा कुछ इस तरह डाउन ट्रेंड करते हुए आएगी, नीचे आएगी, नीचे आने के बाद मैसेज करेगी, मैसेज करने के बाद यहाँ से हमारा एक एक्सट्रीम वाला पीओ आएगा, उसको लेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी। सेम देखो बिल्कुल इसकी तरह है ये, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये वाली कैंडल डाउन ट्रेंड करते हुए आई, ये डाउन ट्रेंड करते हुए आई, इस वाली कैंडल ने नीचे की तरफ आई, लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद हमारा एमएसएस करा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करा था, यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करा, और यहाँ से इसने मार्केट को लिया और ऊपर चली गई, यहाँ से इसने मार्केट को लिया और ऊपर चली गई। ठीक है। तो इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे कैसे बनेगा ये। ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम में बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है। तो मैं समझते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखो, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। ये देखो, यहाँ पे क्या है हमारा, कुछ इस तरह बना है, ये हमारी कैंडल है, ये वाली हमारी कैंडल रेड वाली, रेड वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनी थी हमारी, नीचे गई,
इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज करा, ठीक है। ऊपर की तरफ क्लोज करने के बाद हमें क्या करना था, नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमें कोई एक पीवाई ढूंढना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, एफपीजी ढूंढना है, ठीक है। वहां पे मार्केट आएगी, इसको लेगी, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होएगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होएगा, ठीक है। अब देखो इसकी लिक्विडिटी ली, ये हमने टारगेट लगा रखा है, ठीक है। ये इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी फाइंड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पर, हमने वन डे के टाइम फ्रेम पर देखा था, चाहे वन डे हो, चाहे वीक हो, मंथ हो, 4 आवर हो, 1 आवर हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हमें चलना है सीधा छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, ठीक है। इन तीनों टाइम फ्रेम में से किसी पे भी जा सकते हैं, 3 मिनट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इन छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, हम चलेंगे 5 मिनट पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं पहले, जहां से मार्केट उठी है हमारी, ये मार्क कर लिया हमने। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से मार्केट क्या करा अपना, डाउन ट्रेंड करते हुए नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे हमारा एमएसएस हुआ, देखो यहाँ पे नीचे गई मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गई, ये हमारा एमएसएस पॉइंट बना, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एमएसएस बन गया। एमएसएस क्या होता है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, जैसे हमारा चौक होता है ना, कुछ उसी तरह हमारा एमएसएस भी होता है, जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, वहां से फिर एमएसएस होने के बाद अप ट्रेंड चालू हो जाता है हमारा, ठीक है। तो एमएसएस उसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा एमएसएस बना, एमएसएस बनने के बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रीम वाला पीवाई ढूंढना है। अब देखो ये तो हमारा पूरा हो गया था, अब इस पूरे के अंदर हमें ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे एमएसएस हुआ है, एमएसएस यहाँ पे हुआ है, अब इस वाले एरिया के अंदर हमें एक पीवाई ढूंढना है। हमें पीवाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ था, वो मीट हो चुका है, यहाँ था, ये मीट हो चुका है, अब यहाँ पे हमारा ये वाला पीवाई दिख रहा है, तो इस पीवाई को हम मार्क करेंगे। देखो ये रेड वाली कैंडल तो इसके इंटरनल में आ रही है, तो हम इस ग्रीन वाले को मार्क करते हैं, ये हमारा पीवाई हो गया, ठीक है। ये हमारा एफपीजी, आप यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको हम आगे की तरफ आएंगे और देखेंगे और वेट करेंगे, ठीक है। एमएसएस हुआ, पीवाई मार्क करा, अब वेट करेंगे मार्केट हमारी कब यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये देखो मार्केट हमारी यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद सीधा अप मूव दिया, ठीक है। टारगेट मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से हम ट्रेड लगाते हैं, देखो एसएल जो होगा हमारा, एसएल जो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब टारगेट क्या है हमारा, जो हमारा वन डे का हमने जो फर्स्ट कैंडल लिखी थी उसका हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई हमारा ये था, ये हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ से हम यहाँ तक अपना टारगेट प्लान करेंगे और ट्रेड हमारी बिल्कुल परफेक्ट जाएगी यहाँ से। तो ऐसे ही आप लोगों को ना ऐसे ही कैंडल्स देखनी है, जो जिसने लिक्विडिटी स्विप करी हो उस कैंडल की। तो यहाँ से हमारा सिंपल और इजी एमएसएस वाली एंट्री बन गई और हमारा टारगेट भी डन हो गया। कितना मिला हमें यहाँ पे, 1:9, ठीक है। 1:9 का टारगेट मिल गया। कितने पिप्स मिले हमें यहाँ पे, 600 पिप्स मिल गए हमें यहाँ पे। तो सिंपल है, इजी है बिल्कुल। और इसका हमारा बिल्कुल एक फुल कोर्स आ रहा है, ठीक है, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स में चीजें बताऊंगा, सारे रूल्स बताऊंगा, कैसे कैसे इसको यूज करना है, कौन से टाइम में इसको यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम पर इसको यूज करना है, सारी चीजें बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे नहीं करना, कोई पैसे नहीं देने किसी को भी, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे जाओ और वहां मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करो, वो आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कोर्स के अंदर।